कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करिए तो उसको साफ साफ सुंदर सुंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपकी बात एग्जामिनर को समझ में आवे। ऐसा नहीं लिख देना चाहिए आपको कि पढ़ ना मिले और समझ ना मिले। और जो क्वेश्चन नंबर वगैरह डालते हैं उसके वो बढ़िया से दिखना चाहिए एग्जामिनर्स को कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का उत्तर लिख रहे हैं कि 2 का लिख रहे हैं, 3 का लिख रहे हैं। ये सब अच्छे से होना चाहिए। फिलहाल आज हम एक्सरसाइज 10.2 पर आपको फिर से लिए चल रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है आपको इक्वेशन निकालना है। पहले से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन, है ना। और 1 से 8 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 8 तक जितने क्वेश्चन हैं सब में इक्वेशंस निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप बड़े अच्छे जानते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। ये देखिए एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। आप जानते हैं एक्स एक्सिस का क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन है। और वाई एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, एक्स इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था, जो हमने स्टार्टिंग पोजीशन पर लेक्चर से हमने बता दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखिए, पासिंग थ्रू द लाइन -4, एंड स्लोप 1/2, है ना। ये जो एक लाइन है जो इससे पास हो रही है, किस पॉइंट से, -4, 3 से, और स्लोप क्या है, 1/2 है। तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये -4, 3, और स्लोप का मतलब m की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ से x1 इक्वल टू -4 और y1 इक्वल टू 3 हो गया। हम जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता ही है। तो y माइनस y1 का मतलब 3, m का मतलब क्या, 1/2, x का मतलब कुछ नहीं, और क्या हो जाएगा, +4। क्यों जी, इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या मिलेगा, x +4। एक काम करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू -10। ये आपकी इक्वेशन हो गई लाइन की। देख पा रहे होंगे। कभी आपको इस बात का शक हो कि हमने जो इक्वेशंस निकाला है कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं वो ये गलत तो नहीं है। तो देखिए, ये जो लाइन खींची गई है इसी लाइन पर ये पॉइंट पड़ रहा है ना। अरे भाई, इसी पॉइंट से पास हो रहा ना ये इक्वेशन, तो ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा। तो देखिए, आप रखेंगे क्या मिलेगा, -4, और यहाँ पर क्या होगा, -6। तो -4 और -6 इक्वल टू -10। इसलिए आप बड़े गट्स के साथ कह सकते हैं कि माई आंसर इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर लिए चलते हैं आपको। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड स्लोप विथ m, कुछ नहीं है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही तो था। यहाँ से देखिए y1 भी 0 है और इसकी वैल्यू क्या है, m 0, तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, mx। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। जो लाइन है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। 4 अब बिल कर लेते हैं। यहाँ 4 क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना पॉइंट क्या दिया है बेटी, यहाँ पॉइंट दिया है 2, 2√3 एंड इंक्लाइन विद द एक्सिस ऑफ इतना, एंड यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दिए हैं, 75 डिग्री। बात समझ रहे होंगे। हमको क्या चाहिए, हम जानते हैं कि हमारा m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। तो यहाँ से tan ऑफ 75 डिग्री हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू 45 प्लस क्या, 30। यहाँ पर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a और क्या, tan b हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लस 1/√3 अपान 1 माइनस √3। पूरे को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको √3 + 1 √3 - 1, ये पूरा मिल गया।
जब मिल गया महाराज तो है क्या अब तो हमारे पास एक पॉइंट है और हमारा स्लोप भी आ चुका है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेंगे इक्वेशंस को। क्या करना है देख रहे है ना मज़ेदार चीज़, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2√3 इक्वल टू m की वैल्यू अभी आई है √3 + 1 अपान √3 - 1 और क्या भाई x माइनस x1 माने 2। बस या तो आप इसी को रख दीजिए और नहीं तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तब इधर उधर से आंसर आ जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर इसको क्या करिए छोड़ कर लिख दीजिए दिस इज योर आंसर। बात समझ पा रहे हैं। और ये जो लाइन निकली हुई है ये लाइन को वो जो पॉइंट है वो संतुष्ट भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसी पॉइंट से वो पास हो रहा है। नोट करिए। कह रहा इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, एक लाइन है देखिए, ये जो देखिए देखिए इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब यहाँ पर नीचे, अरे भाई बायां तो यही तो पड़ेगा लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो अगर यहाँ पर ये 3 आ रहा है 3 यूनिट तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, -0, -3 कामा ये 0 है। यानी जो लाइन है वो लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है और इसका इन्होंने स्लोप दे रखा है -2। तो इक्वेशन पूछ रहे हैं तो क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी किया हूँ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 मीन्स 0, m मीन्स -1/2 और x माइनस +3। क्यों जी यहाँ से 2y बराबर लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या है ना 2y बराबर -x - 3 इधर लाइए, यानी x + 2y + 3 इक्वल टू 0। कभी कभी हमको ये शक हुआ कि क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो आप देखिए आप इसको जो पुट कराएंगे -3 ये तो 0 हो गया, +3 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह से आज हम सब लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया। ठीक है, अब अगले टर्न पर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।